हाँ जी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, दिवाली स्पेशल ब्लॉग में। क्योंकि दिवाली चल रही है, एक हफ्ते तक रोज रोज नए नए त्योहार आते रहेंगे। तो आज है गोवर्धन, 22 तारीख है आज। तो किसी ने कल 21 तारीख को मना लिया था, किसी ने 20 को ही मना लिया था। जिसको जिसके घर पे जिस टाइम पे बनता है उसी टाइम पे मना लिया। तो हमारे यहाँ पे तो आज ही बनता है, मतलब दिवाली के बाद। किसी का लक्ष्मी पूजन कल हुआ था, किसी का परसों हुआ था, तो सबका अलग अलग होता है। आपने व्लॉग्स में देख लिया होगा हमने कब किया था। तो आज हमारे यहाँ पे गोवर्धन बनेगा, तो अभी गोवर्धन मेरे को मनाना है। वैसे हम सुबह से सारा काम कर चुके हैं, अभी लगभग 11 बजे हैं। 11 बजे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो हमने वैसे तो काम कर लिया सारा, लेकिन मैं क्लिप्स डाल दूंगी। आपको पता ही है, सुबह सुबह नहीं स्टार्ट किया जाता। अब मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग, तो अभी सिर्फ मेरा सारा काम वैसे तो हो चुका है, लेकिन सिर्फ अब भी रहता है गोवर्धन बनाना, और वो मैं ही बनाऊंगी। लास्ट ईयर भी मैंने ही बनाया था। वैसे तो गोवर्धन हर साल दादी बनाती थी, मतलब मेरी दादी सास। पर अब पिछले 2 साल से मैं ही बना रही हूँ। क्योंकि दादी सास मतलब पुराने तरीके से बनाती थी, तो मैं उसको खाना की तरह थोड़ा सा अच्छा सा करके बना देती हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ चल तो ये बना ले, तो मैं हर बार मैं ही बनाती हूँ। तो मेरे को ही बनाना है आज अब भी, और बहुत लेट हो चुके हैं। तो चलो पहले बना लेते हैं, फिर आपको छोटी छोटी सी क्लिप दिखा दूंगी बीच बीच में। बाकी फाइनल लुक तो ढंग से बाद में पूरे बनने के बाद ही दिखाऊंगी। चलो भी बना लेते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, फिर चेंज भी करना है हमें। तो चलो कर लेते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही मैं नहा गई थी, नहा के रेडी, और साथ साथ मैंने सिर भी धो लिया था। इस सिर पे बंधी हुई चुन्नी को देख के आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं सिर धोने के बाद ऐसे ही बांध देती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो कहीं कहीं इधर उधर ना भी करते फिरे। उसके बाद मैं आ जाती हूँ मशीन लेके अपनी बाहर, क्योंकि मेरे को धोने थे बहुत सारे कपड़े। कपड़े के साथ साथ मेरे को चादर वगैरह बहुत, मतलब काफी सारी चीजें भी धोनी थी। तो मैंने मशीन लगा दी और सारे कपड़े डाल दिए, और एक बार जब उसमें हो गया था एक बार, तो मैंने इसको निकाल भी दिया था। साथ साथ में फिर मैंने अंदर आके आटा लगा दिया, और आटा लगा के मम्मी को थमा दिया कि मम्मी अब आगे का काम आपका है, मैं चली अपने कपड़े धोने। और कपड़े धोने के बाद जब मैं को सुखाने जा रही थी, मैंने देखा मम्मी देखो क्या कर रही है। मम्मी ने खाना वाना तो इस टाइम तक बना लिया था, और अपनी रंगोली को बिखरते हुए देख के मेरे को बड़ा दुख सा हुआ, क्योंकि एक बार तो होता ही है थोड़ा सा, इतनी मेहनत से बनाऊं। बेशक अच्छी ना बनी हो, लेकिन बनाते तो मेहनत से ही है, करते तो मेहनत ही है। पर कोई बात नहीं, हाँ ये मैं साफ करनी ही थी, क्योंकि हाँ मैं बनाना है गोवर्धन। उसके बाद सारे कपड़े लेके मैं पहुंच जाती हूँ ऊपर, उनको सबको सुखा देती हूँ इस तरीके से। और चादर वगैरह भी मैंने सारी धो दी थी। और उसके बाद नीचे आके देखा तो ये वंशी खिचड़ी खा रही है, क्योंकि इसकी तबीयत खराब है, और इसको खिचड़ी थोड़ी सी अच्छी भी लगती है। उसके बाद मैंने सारा आंगन वांगन धो दिया है, और यहाँ से स्पेशली मैंने रगड़ रगड़ के धोया है, क्योंकि यहाँ पे हमें डालना है गोवर्धन भगवान को, यहाँ पे मतलब विराजमान करना है। तो इसलिए यहाँ से ढंग से साफ कर दिया। उसके बाद मशीन भी मैंने धो धा के एक साइड में रख दी है। अब इसको कपड़े पहना के इसकी जगह पे सेट कर देंगे। उसके बाद मैं एक बार फिर से दोबारा से नहा के हो गई थी रेडी। और उसके बाद फिर माँ जी ले आई थी गोबर गोवर्धन डालने के लिए, और उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ। यहाँ पे ये सारा गोबर नीचे बिखेर रखा है, और ये जो घास फूस ये जो दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं पता क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं, लेकिन इसको भी इसमें यूज करते हैं, इसलिए माँ जी ने इसको भी यहीं पे रख दिया था। तो सबसे पहले मैंने सारा गोबर जितना भी था नीचे डाल रखा था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए था ना, जगह तो बची ही नहीं, कहाँ बनाऊंगी कहाँ पे मैं। तो सबसे पहले तो इसको उठा के वापस से तसले में डाल दिया, और तसले में सारे को इकट्ठा करने के बाद फिर मैंने शुरू किया गोवर्धन बनाना। ये पता नहीं किस तरह से का गोबर था, 2-3 टाइप का शायद अलग अलग था। तो मैंने इसको पहले मिक्स करके मैश कर लिया, ताकि ये सारा एक फॉर्म में हो जाए, एक ढंग से हो जाए। कोई ज्यादा पतला था, कोई गाढ़ा था, हो जाता है कभी कभी, मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या होता है। तो मैंने इसको मिक्स करके और लगा दिया, बनाना कर दिया शुरू। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया था ये गोवर्धन पहाड़ पर्वत जो होता है, मतलब क्योंकि अगर यही यही ढंग से बन गया तो पूरी आकृति ढंग से बन जाएगी, लेकिन अगर यही नहीं सही बना तो पूरी में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हो ही जाएगी। उसके बाद मेरी वीडियो बंद हो गई थी, और मेरे हाथ भी सने हुए थे, और मम्मी भी अंदर कुछ काम कर रही थी। तो मैंने इसको बीच में छोड़ दिया, मतलब वीडियो नहीं बनाई, बाद में एक क्लिप लेती की छोटी छोटी सी, बाद में मम्मी से ली थी, बनवाई थी। और यहाँ पे मैंने लगभग आधा सा कर ही दिया था, लगभग पूरा ही हो चुका था, बस थोड़ा सी डिटेलिंग रहती थी हाथ वगैरह की, और फटका वगैरह बनाना था। यहाँ पे मैंने मम्मी से पूछा कि देखो सही बना है या नहीं बना, इक्वल है या नहीं, कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, कहीं ऐसा सिर कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहा है। मम्मी बोली नहीं बिल्कुल सही है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें बना दी है, मतलब सारी चीजें तो नहीं है, दुपट्टा वगैरह मोर पंख वगैरह, मतलब ये सारी चीजें लगाई हैं, आंख नाक भी बनाई है, आपको शायद ना दिख रही होंगी। अब बनाएंगे बाकी सारी चीजें, ये देखो अब दूसरी क्लिप में मैंने सारी चीजें बना दी हैं जो भी हमें बनाना होता है। ये गोवर्धन है, और ये देखो ध्यान से भी आपको जूम करके दिखा रहूंगी मैं। यहाँ पे देखो आंख नाक सारे नक्शा मैंने बना दिया है। आंखें मैं बिल्कुल राधा रमन जैसी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी ही अच्छी लगती है सबसे ज्यादा।
उसके बाद यहाँ मैंने पैर थोड़ा सा क्रॉस करना था, लेकिन वो मेरे को बाद में याद आया। यहाँ देखो ये 7 जो गोसे टाइप बना रखा है, ये मुझे नहीं पता किस लिए होती है। ये लाल चुनरी वाली सारे घर की लेडीज हैं और ये सारे घर के बच्चे हैं, मतलब इनकी पीढ़ी वाले, और ये सारे पापा हैं, दद्दू हैं, और बीच में रखा हुआ है होका। और ये जो लंबे लंबे से आपको दिखाई दे रही है गाय भैंस जो भी जानवर होते हैं, ये सब मतलब हमारे यहाँ पे इस तरह से सारी चीजें बनाई जाती हैं। और ये सारा सामान ये सारी चीजें बनाने के बाद मैं आ गई थी अंदर, और अंदर आके देखा मम्मी ने तो पूरी तैयारी कर रखी है और यहाँ सारी चीजें रेडी कर रखी है मम्मी ने, ब्रेड पकोड़े और सिंपल पकोड़े बनाने के लिए, क्योंकि पापा को और मुझे सिंपल पकोड़े पसंद है, मम्मी को और इनको ब्रेड पकोड़े पसंद है। तो सबके लिए बनाए धीरे धीरे। और मैंने हाथ धो लिए थे यहाँ पे, क्योंकि मेरे हाथ बहुत गंदे होते। 2-3 बार साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर। फिर भी मैंने ये पकोड़े नहीं डाले, इसमें हाथ नहीं किया, क्योंकि हाथ से स्मेल तो गोबर की आती रहती है। तो ये वाला काम तो मम्मी ने किया था, और बाकी मैंने फ्राई करने वाला काम मैंने कर दिया था। उसके बाद लास्ट में ये मेरे लिए बनाए, क्योंकि जो सिंपल पकोड़े उन उसमें प्याज डलता है और मुझे प्याज नहीं खाना, तो अलग से मेरे लिए थोड़ा सा बैटर बना के वो उसके लिए उसके पकोड़े बनाए। सबको खिलाने के बाद फिर हमने भी इंजॉय किया, बड़ा मजा आया। बहुत टाइम बाद खाए थे और बहुत ही टेस्टी भी बने थे। उसके बाद हम दोनों ने किया थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मैं और मम्मी सुबह से लगे हुए थे काम पे, और शाम के टाइम पे फिर मैंने चेंज कर लिए थे कपड़े और साड़ी डाल के हो गई थी दोबारा से रेडी। और रेडी होने के बाद फिर बाद में याद आया, अरे हमने तो हलवा बनाया नहीं, क्योंकि हलवे का भोग लगता है हमारे यहाँ पे गोवर्धन पे। तो मैंने फटाफट से थोड़ा सा ही बनाया था, बस भोग भोग के लिए बनाया था, ज्यादा नहीं बनाना था। तो थोड़ा सा ही हलवा बना के कर दिया था रेडी। और उसके बाद बाकी सब लोगों के आने में टाइम था, मतलब हमारी फैमिली एक साथ ही पूजा करती है, तो सबके आने में टाइम था। तो इसलिए मैंने फटाफट से रोटियां भी बना दी, क्योंकि फिर बाद में नहीं बनती, ये बम पटाखे वगैरह छोड़ेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो मैंने फटाफट से बनाई दी थी रोटियां। और यहाँ सब लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए, और हमारे यहाँ पे सारे औजार मतलब छेनियां तोड़े जो भी चीजें होती हैं, क्योंकि हम जात के खाती हैं, तो सिंपल सी बात है हमारे यहाँ पर सारी चीजें होती होंगी। तो उन सब की पूजा भी की जाती है, क्योंकि आज विश्वकर्मा डे भी होता है। और साथ साथ वंशी अपनी स्लेट भी लेके आई कि मेरी इसकी भी पूजा करो, क्योंकि मैं भी इससे काम करती हूँ ना। तो सबने बोला था कि हम इससे काम करते हो, तो हम इसकी पूजा इसलिए कर रहे हैं। तो इसने भी सोचा कि काम करने की सारी चीजों की पूजा करते हैं। तो अपनी स्लेट उठा के लाइए कि लो चलो मेरी इसकी भी पूजा करो, इसको भी टिक्का वगैरह करो, इसका भी वो करो। तो यहाँ पे सारे औजार जैसे लाठी होगी, छीनी हो गया, थोड़ा हो गया, बसूली हो गई, जितने भी इस तरह से के औजार होते हैं सबको तिलक किया, सबको वो लगाया, रोली का धागा बांधा, और सबने आपस में भी एक दूसरे को रोली का धागा बांध के उसके बाद खील पताशे या फिर जो भी घर में मिठाई थी, जो भी चीजें होती हैं, मतलब सारी विधि विधान से पूजा की। और यहाँ देखो गोवर्धन में मैंने कलर भी किया था, लेकिन मैं इसकी शायद क्लिप लेना भूल गई, तो मैंने इसको ऐड ही नहीं किया। वो सारी पूजा होने के बाद फिर हमने दोबारा से लगाए दिए, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ पे 5-6 दिन तक ऐसे ही दिवाली मनती रहती है, तो दिए भी लगाते हैं। तो आज भी लगाए थे, थोड़े से लगाए थे आज भी, क्योंकि बड़ी दिवाली पे ज्यादा लगते हैं, और दिन तो ऐसे थोड़े से लगा सकते हैं, लेकिन लगाने जरूरी होते हैं। तो आज तो हमने थोड़े से लगाए थे। पहले तो इन्होंने पितरों के अलग से 5 निकाल दिए, क्योंकि हमारे यहाँ निकलते ही हैं, हर बार ही हर रोज ही निकलते हैं मतलब। और उसके बाद हटड़ी पे भी लगा दिए थे जितने लगाने होते हैं। उसके बाद ये चले गए थे बाहर, पूजा पहले पूजा की थी उसके यहाँ पे हटड़ी पे, और उसके बाद बाहर दिए लगाने चले गए थे, जहाँ जितने भी लगाने होते हैं। सबने पूजा करी, और फिर लास्ट में आज तो मैंने ही पूजा की, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी ठीक है, आज मैं ठीक हूँ, तो मैंने आज मैंने पूजा कर ली। और उसके बाद हमने बम पटाखे छोड़े, फिर खाना वाना खाया, और चेंज करके मैं आई थी लाइव। तो ये था हमारा गोवर्धन का धन का दिन, और अब कल भैया दूज का दिन है, वो देखना नेक्स्ट ब्लॉग।